हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ मैट्रिसेस. व्हाट डू यू मीन बाय अ मैट्रिक्स, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट टर्म्स दैट वी विल यूज़ फॉर द मैट्रिसेस. ओके, सो मैट्रिक्स क्या है? दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे. फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ नोटेशन मिल रहा है 2, 3, -5, 7, 0, 9, 1, 2 and 4. ओके, सो दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स. मतलब क्या है यहाँ पर? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर एरे. रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है? रेक्टेंगल अरेंजमेंट. जैसे ये रेक्टेंगल की शेप में ले लेता है ना, ये होती है रेक्टेंगल की शेप. तो रेक्टेंगल की शेप में ये अरेंजमेंट जा रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स. ओके, अब जो ये आपने अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स लिए हैं, इन नंबर्स को जो है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है. दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट आता है कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है. कैपिटल ए इज इक्वल टू, सपोज आपने मैट्रिक्स ले ली 2, 5, 1, 9. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैपिटल ए से, कैपिटल लेटर से डिनोट होगी. ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम ए आई जे, स्मॉल लेटर से ए आई जे, बी आई जे, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको आप बोलते हैं A11. ठीक है, क्या लॉजिक रहता है 1, 1 का? पहले देख लेते हैं पूरी नोटेशन. सेकंड एलिमेंट A12, देन A21, A22. कैसे लिखा मैंने ये? जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिखा था, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको मिल रही हैं, इनको हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं, इनको रोज बोला जाता है. तो कितनी रो हो गई? फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड. 3 रोज आर हियर. इसी तरह जब आप वर्टिकली देख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. तो 1, 2, 3 कॉलम हो गए. तो अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 2, 5, 1, 9 एक मैट्रिक्स है, ये हुई आपकी फर्स्ट रो, ये हुई सेकंड रो, और कॉलम क्या बना? ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम. ठीक है, तो अब एलिमेंट कैसे बनता है? जो मैंने आपको ए आई जे बताया. आई होता है रो के लिए, जे होता है कॉलम के लिए. तो इसको क्या बोलेंगे? 1, 1. रो पहले लिखनी है हमेशा, यानी कि रो 1 और कॉलम 1. तो आपने कहा A11. यहाँ पर 1, 2, तो A12. देन दिस इज सिमिलरली 2, 1, तो A21, 2, 2, तो A22. ठीक है, अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी है 5, 1, 9, 2, 8, 3, -4, 7 and 6. मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज A31. तो आप कहेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम. तो क्या एलिमेंट है वो? -4. व्हाट इज A23, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. तो जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इट मीन्स आंसर इज 3. तो ऐसे हम एलिमेंट्स जो है वो पर्टिकुलर नोटेशन देते हैं और उनको फाइंड भी कर सकते हैं. किसी मैट्रिक्स में जितनी रोज और कॉलम होती हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है. जैसे यहाँ 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या देते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते, रोज एंड कॉलम का हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं. तो लाइक मैंने कहा m रोज है, n कॉलम है, तो ऑर्डर m बाई n रीड किया जाता है. ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, ऑर्डर कितना है? 2/2. 2 रोज 2 कॉलम. ये मैट्रिक्स लेते हैं 2, 5, 7. कितनी रो है? 1 रो है. कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3. तो ऑर्डर क्या बनेगा? इट विल बी 1/3, क्योंकि रो पहले लिखते हैं. तो ऑर्डर के लिए रो एंड कॉलम उनको काउंट कीजिए, देन रो बाय कॉलम आप ये फॉर्म देते हैं. दिस इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. आपने मैट्रिक्स देखा, एलिमेंट्स देखा, ऑर्डर देखा. ठीक है, अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो से इट इज़ रो मैट्रिक्स. ठीक है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब बाय नेम इट इज़ क्लियर, जिसमें सिंगल रो है.
दिस इज सिंगल रो। तो जैसे आपने सपोज ये कहा 1 2 0 9, कितनी रोज हैं इसमें, ऐसे देखना है, एरो डाल के देख लो, एक रो है। और कॉलम कितने हैं, कॉलम ऐसे वर्टिकली डालने हैं। तो ऑर्डर कितना हुआ 1/4, तो एक रो है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। सेकंड आता है व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। अगेन बाय नेम इट मस्ट बी क्लियर। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक कॉलम हो, जैसे 5 3 2। अगर मैं ऐसे अब देख रही हूँ वर्टिकली, एक कॉलम है लेकिन रोज क्या है 1 2 एंड 3 रोज हैं। तो ऑर्डर क्या बनेगा 3/1, क्योंकि रोज हमेशा पहले लिखी जाती हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अभी आपको जैसे बताया ही है, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगल की शेप में बन जाए। जैसे ये हैं 2 3 5 1 0 9, रोज कितनी हैं 1 एंड 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो ऑर्डर क्या बना 2/3, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो डिफरेंट हैं एंड मोर देन वन है एंड डिफरेंट है, आप ये ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच वी आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट इज यू कैन से m इज नॉट इक्वल टू n। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, जैसे हम स्क्वायर में कहते हैं 4 साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर रोज और कॉलम इक्वल, जैसे 1 9 2 3 0 5 1 8 3। तो 3 रोज 3 कॉलम 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये मैट्रिक्स ली, तो यही जो एलिमेंट आते हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। और इस पूरे, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5 8 3 0 2, तो ये जो एलिमेंट हैं 1 5 2, इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। एंड यू कैन सी, अगर नोटेशन देंगे ये बनेगा A11, ये बनेगा A22, दिस इज A33। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा AII, यानी कि सेम सफिक्स वहाँ I और J जो है वो चलता है, दिस इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। और इन पूरा, जैसे मैंने कहा 1 5 और -2, ये डायगोनल एलिमेंट्स का जो आपने ट्रिपलेट्स उठा लिया या पेयर उठा लिया, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपके पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो डायगोनल के हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल, मतलब सारे एलिमेंट्स इकट्ठे जब डायगोनल के आपने लिए हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखो जो बिगिनिंग है वो स्क्वायर से, यानी कि 2/3 3/3 4/4 ऐसी होनी चाहिए, 2/2 3/3 4/4 स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो हैं, बाकी जितने भी आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट मस्ट बी जीरो। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 2 3 8, ये डायगोनल एलिमेंट्स तो मिल गए, ये बचे नॉन डायगोनल, तो ये सारे कैसे हैं जीरो के इक्वल हैं, तो इसको आप बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या है 2 3 8। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, हमें पता है बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज 2 3 8, बाहर लिख देते हैं डायगोनल, कि ये सिर्फ डायगोनल में लेना, बाकी सब जीरो। ठीक है, सपोज मैंने कहा A इज 8 1 -9, बाहर लिखा हुआ है डायगोनल, इट मीन्स 8 1 -9, और ये सब हैं जीरो, तो ये आपका बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। आफ्टर दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब जब आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स को डील कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हैं, जैसे यहाँ तो 8 1 -9 डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ कैसे हैं, सपोज 3 3 3, बाकी सब हमें पता है जीरो हैं ही हैं। या मैंने कहा दिस इज 4 एंड 4, ये जीरो है, तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल आ गए, स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो AI होता है, यानी कि जो A11 A12 A33, वो सब जो है वो सम कांस्टेंट के इक्वल होंगे, कुछ भी वैल्यू सेम होगी। और जहाँ AIJ है, मतलब I एंड नॉट इक्वल टू J, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा किसके इक्वल जाती हैं, जीरो के इक्वल।
तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल से ही बनता है, लेकिन फ़र्क इतना है, डायगोनल में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं और स्केलर में सेम टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स और इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बाय नेम अगेन इट इज़ क्लियर, जहाँ पर आपको यूनिट एलिमेंट मिल रहा है तो जब भी इस पर भी हम काम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब 2x2 3x3 टाइप के ऑर्डर की। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो कैसे बनेगा, जैसे 1 1 1, ये बाकी सब 0। तो जो डायगोनल एलिमेंट है 1 के इक्वल है, बाकी 0 है, इसको बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे लिखेंगे I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इफ आई एम सेइंग व्हाट इज I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वो आपके पास हो गया I2। ठीक है, तो I4 का मतलब डायगोनल में 4 एलिमेंट्स लेने हैं, 1 1 1 करके आपने, वो हो गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो वो यहीं पर ही लिख दिया जाता है। अगर मैंने I लिखा है सिर्फ, तो वो डिपेंड कर रहा है कि स्टेटमेंट में आपको 2 ऑर्डर लेना है, 3 ऑर्डर लेने, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ट्रायंगल शेप बनती है। अब वो ट्रायंगल शेप कैसे है, जैसे मान लो मैंने कहा 0 0 0 2 4 5 8 एंड दिस इज 0 0, इस टाइप का। यहाँ पर भी सॉरी इट इज़ 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सारे एलिमेंट्स थे, है ना, अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल हमें देखने होते हैं। इनको हम चेंज करते हैं 9 2 एंड सपोज इट इज़ अगेन 9। तो ये जो मेन डायगोनल के ऊपर या तो 0 आना चाहिए, या जैसे मैंने ये मेन डायगोनल लिखा इसके नीचे 0 आ रहा है, तो बाकी कुछ भी एलिमेंट पड़े हैं। जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे के अगर 3 एलिमेंट्स 0 बनते हैं तो उनको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर देखो ऊपर के एलिमेंट्स 0 बन रहे हैं मतलब नीचे एक ट्रायंगल आपको मिल रही है, ट्रायंगल शेप के एलिमेंट्स बन गए, है ना, तो इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल की शेप ऊपर बन गई, देन दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मेन डायगोनल के द एलिमेंट्स अबव और बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0, देन इट बिकम्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इफ अबव 0 then lower triangular, below 0 then it is upper triangular matrix. Then what do you mean by zero matrix? तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब अगेन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ये 2x2 ऑर्डर की है। अगर मैं ये ले रही हूँ दिस इज 3x3 ऑर्डर। अगर सिंगल ले लिया दिस इज 1x1। तो जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, 0 या इसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल मैट्रिसेस? Again, 2 matrices are said to be equal. Matrix A equal to B if Aij equal to Bij. Simple सा concept. All the elements of matrix A are equal to all the elements of matrix B. और वो कब होगा possible? Number 1, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा होगा तो बात नहीं बनेगी। नंबर 2, ईच एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है देन वी से दैट द 2 मैट्रिसेस आर ऑलवेज इक्वल। ओके, सो ये हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वल क्या है, व्हाट इज स्केलर, स्क्वायर, डायगोनल। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट इज ए एंड बी इफ a plus b 2 5 ab इक्वल टू 6 2 5 एंड 8। ये कहा है। अभी हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी इक्वल मैट्रिसेस की, तो ये वही है। 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल का मतलब हमें पता है उनका जब आप एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो अगर यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं A11 तो यहाँ से B11 इक्वल होने चाहिए। आप कहेंगे a प्लस बी 6 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल दे ही रखा है, 5 5 के इक्वल दे रखा है,
और ए बी किसके इक्वल आ गया है 8 की। कंपेयर कर लीजिए। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो दोनों को आप कैसे भी सब्सटीट्यूशन मेथड से कीजिए। सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से a + b = 6 इम्प्लाइज b = 6 - a। b की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आप कहेंगे 6 - a = 8, 6a - a² = 8, दैट इज a² - 6a + 8 = 0। फैक्टर बनाएंगे a - 4, a - 2 इज 0, तो a किसके इक्वल आ गया 4 and 2। a 4 है, ये इसमें पुट कर दो। अगर a 4 है यहाँ पुट किया तो b कितना आ गया 2। जब a को 4 पुट किया b 2 आ गया, और जब a को 2 पुट करेंगे तब आपको b कितना मिल जाएगा 4। दिस इज योर आंसर।